हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज़ मेक अ शॉर्ट नोट ऑन इट, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और हमेशा लेयर्स ऑफ हाइट्स DE F1 F2 की हाइट, उनकी फ्रीक्वेंसी और ये हॉराइजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से कि ग्राउंड वेव, स्पेस वेव, स्काई वेव क्या होती है, कहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है, आयनोस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर कब काम करती है, कौन सी विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीन्यूएशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डी लेयर होती है ना, डी लेयर इज़ responsible or for attenuation and absorption of high frequency waves. Okay, now अब हम थोड़ा सा कुछ मेन पॉइंट्स बताते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो भी बताया था, लेट्स फोकस कि सी देखिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेट अस डिस्कस दिस। ओके, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होती है, इट इज़ दैट हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी मच हाई फ्रीक्वेंसी। आप बोल सकते हैं, वेरी मच भी नहीं बोल सकते, यू कैन से द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी above which waves penetrate, above which waves penetrate, okay, penetrate ionosphere, and below which the waves are reflected, and below which waves are reflected back from ionosphere. Okay, मैंने आपको बताया भी था, इफ दिस इज योर अर्थ सरफेस एंड आपका जो है यहाँ पे आयनोस्फेयर है, दिस इज योर आयनोस्फेयर, सो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर वेव्स आयनोस्फेयर को पूरा पेनिट्रेट कर देती हैं और जिसके नीचे वेव्स रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं फ्रॉम द आयनोस्फेयर, दैट इज योर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड is less than critical frequency, less than penetration of waves, means reflection of the waves is possible below the critical frequency and the penetration of waves is possible above critical frequency. Okay, so this critical frequency, it depends upon the electron density of the ionosphere, electron density पर ये depend करता है. Okay, now we can also say कि जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, मैंने आपको बताया भी था, फॉर F2 लेयर इट इज़ फ्रॉम 5 to 12 मेगाहर्ट्ज़, 5 to 12 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, MUF की बात करते हैं, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। MUF इट स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। देखिए ये क्या होती है, इट इज़ अ लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी बट फॉर सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस अदर देन द नॉर्मल। इसको हम देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, FMUF इज इक्वल टू FC sec थीटा। व्हाट डज दिस सिग्निफाई, ये एक सीकेंट लॉ भी होता है। क्यों सीकेंट लॉ बोलते हैं, बिकॉज दिस MUF फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग अपॉन दी सीकेंट एंगल, सेक थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो होती है, इट इज अ लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, ये एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, बट किसके लिए होती है, फॉर सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी हर एक एंगल के लिए नहीं होती है, इट ओनली इज वैलिड फॉर सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस अदर देन नॉर्मल। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय, ये मैंने आपको बता ही दिया, दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बाय कॉस थीटा। ओके, सो MUF की जो नॉर्मल रेंज होती है, इट लाइज फ्रॉम 8 to 35 मेगाहर्ट्ज, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आता है, दैट इज योर स्किप डिस्टेंस, ये आपका स्किप डिस्टेंस है। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ ट्रांसमीटर, ये क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से सबसे छोटी दूरी होती है, मेजर्ड अलोंग द अर्थ सरफेस, मेजर्ड अलोंग द अर्थ्स surface at which a sky wave of fixed frequency, at which a sky wave of
fixed frequency which is generally more than the critical frequency will be returned to earth, will be returned to earth. Please note it down. What is this skip distance? Skip is the shortest, that minimum distance from the transmitter which is measured along the earth's surface, okay, and at which a sky wave of a fixed frequency which is less than which is greater than critical frequency will be returned to the earth. ओके तो यानी कि a frequency which makes a given distance correspond to the skip distance is the MUF for that pair of points. देखो ट्रांसमिशन पाथ जो होता है इट इज मेनली लिमिटेड बाय द स्किप डिस्टेंस एट वन एंड एंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एट द अदर एंड. वी कैन से कि जो आपका ट्रांसमिशन पाथ होता है इट इज लिमिटेड बाय स्किप डिस्टेंस एट वन एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड curvature of earth at other end. Please note it down. Okay. अब दूसरा एक पॉइंट आता है आपका फेडिंग. फेडिंग सबको पता है व्हाट डज फेडिंग मीन. फेडिंग मीन्स होता है कि कोई जैसे कहते हैं ना कलर फेड हो गया, रंग ढल गया, उसका रंग खराब हो गया, चला गया. इट इज द फ्लक्चुएशन इन द सिग्नल स्ट्रेंथ एट अ रिसीवर एंड इट मे बी रैपिड और स्लो, जनरल, और ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिंग होता है. तो ये फेडिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर रेज ऑफ ए स्काई वेव. इट अकर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस, ओके, बिटवीन लोअर एंड अपर rays of a sky wave. ठीक है, तो AM जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है मेनली इट सफर्स फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग. ठीक है, अब हम आते हैं स्पेस वेव्स पे. अच्छा, एक चीज और बतानी थी आपको, वर्चुअल हाइट बतानी थी. वर्चुअल हाइट क्या होती है? देखिए मेनली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक, हाँ, इसमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं आपके, जैसे डक्ट प्रोपेगेशन. अभी हम वर्चुअल हाइट बताते हैं. एक था आपका डक्ट प्रोपेगेशन. डक्ट प्रोपेगेशन को हम डक्टिंग भी बोलते हैं. क्या होता है कि अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में, इन अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर, व्हेन वर्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एन, ओके, इट इज सच कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, व्हेन वर्टिकल refractive index is such that electromagnetic waves जो हैं आपकी, जैसे आपकी रेडियो वेव्स हो गई, लाइट वेव्स हो गई, ओके, दे आर रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड अगेंस्ट लेयर्स ऑफ लेस डेंसिटी, आर रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड against layers of less density and are guided to follow the earth's curvature and are guided to follow earth's curvature. पहले तो आप ये पढ़ो, earth's curvature. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम डक्टिंग बोलते हैं. डक्ट मेनली एक एटमॉस्फेरिक डायलेक्ट्रिक वेवगाइड की तरह काम करता है. ओके, इट जनरली ये जो डक्ट प्रोपेगेशन है इट मेनली एक्ट्स एज एन एटमॉस्फेरिक डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड. ठीक है, एंड इट लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ द वेव फ्रंट टू एनी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. ये क्या करता है कि जो फ्रंट, वेव फ्रंट किसको बोलते हैं? जो ये आपका वेव फ्रंट होता है इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ एनी वेव. ठीक है, तो ये क्या करता है, उस वेव फ्रंट की स्प्रेड को लिमिट कर देता है टू ओनली हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, केवल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तक ही रहे जिससे. तो डक्टिंग मेनली क्या होता है, इट इज अ प्रोपेगेशन मोड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन, ये केवल अर्थ के एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स में ही होता है. जैसे ये अर्थ का एटमॉस्फेयर मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये केवल लोअर लेयर्स के बीच में ही ये डक्ट प्रोपेगेशन होगा. It is a propagation mode in electromagnetic radiation in lower layers of the Earth's atmosphere where waves are bent. जहाँ पे waves जो होते हैं, these are bent. Waves are bent by atmospheric refraction. ये atmospheric refraction द्वारा bent होती हैं. तो any radio wave, मैं इधर लिख भी देती हूँ कि
any radio wave which is having high wavelength diffract more than x-rays, diffract more, diffract more than x-rays, x-rays means less wavelength जो होती है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज़ द हाईएस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए आप, जैसे ये ट्रांसमीटर हो गया, एक वन एंड पॉइंट हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया, दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन, फॉर एग्जांपल सेंडिंग पॉइंट एंड रिसीविंग पॉइंट, ओके। सो द हाईएस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन टू पॉइंट्स via reflection from the ionosphere at a specified time which is independent of the transmitted power, independent of the transmitted power, ये आपकी maximum usable frequency बताती है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, मैंने कल आपको एक डायग्राम एक मैंने बताया था ना वर्चुअल हाइट के बारे में, लेट अस सी। देखिए कहाँ बताया था, यहाँ ही देखिए, ये जो डायग्राम था इसमें मैंने आपको बताया था ना कि वर्चुअल हाइट है। वर्चुअल हाइट क्या है कि दिस फिगर शोज कि जैसे ही आपका वेव रिफ्रैक्ट होता है, एज द वेव इज रिफ्रैक्टेड, एज द वेव इज रिफ्रैक्टेड इट इज बेंट डाउन ग्रेजुअली रादर देन शार्पली। जैसे ही वेव, देखिए यहाँ पे वेव की बेंडिंग हो रही है ना, जैसे ही वेव रिफ्रैक्ट होता है तो धीरे धीरे बेंड करता है, ठीक है, रादर देन शार्पली। तो बिलो आयोनाइज्ड लेयर, आयोनाइज्ड लेयर के नीचे इंसिडेंट एंड जो रिफ्रैक्टेड पाथ्स हैं, जो आपकी इंसिडेंट और जो रिफ्रैक्टेड पाथ्स हैं, दैट मीन्स दे फॉलो द पाथ दैट आर एग्जैक्टली द सेम। इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज फॉलो पाथ दैट आर एग्जैक्टली द सेम, दैट आर exactly the same as they would have been if reflection had been taken मैं लिख देती हूँ, as they would have been if reflection had been taken place, if reflection had been taken place from a surface located at, as if reflection had been taken place from a surface located at greater height, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल हाइट बोलते हैं, which we call as virtual height। सी, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ये एक्चुअल पाथ है जो फॉलो हो रहा है, ओके। एंड यहाँ पे ये आयोनाइज्ड लेयर्स हैं, जहाँ पे DE, F1, F2 लेयर्स है, यहाँ तक ये आया वेव, फिर इसके बाद ये धीरे से यहाँ पे तो इसकी बेंडिंग हो रही है, ओके। ये बेंडिंग हो रही है इस पॉइंट पे, ये जो पाथ है इस पे ये बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल हाइट है, लेकिन ये इसके ऊपर भी जा रहा है। दैट मीन्स इसने क्या बोला है कि व्हेनेवर द वेव इज रिफ्रैक्टेड द पाथ इज बेंट डाउन ग्रेजुअली सो दैट द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज फॉलो द सेम पाथ एज दे वुड हैव बीन। कब सेम पाथ फॉलो करेंगे, जब इनको ऐसी सरफेस से जो कि ग्रेटर हाइट पर है उस पर से रिफ्लेक्शन इनका किया जाता है। इफ रिफ्लेक्शन हैड बीन टेकन प्लेस फ्रॉम अ सरफेस लोकेटेड एट ग्रेटर हाइट, तो ये आपकी वर्चुअल हाइट है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, विच इज ओनली इमेजिनरी, ओके। तो दैट इज अ वर्चुअल हाइट। तो इसको अभी हम थोड़ा और आगे देखेंगे। तो अभी मैंने आपको इतना बताया था, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है ये स्पेस वेव प्रोपेगेशन। स्पेस वेव प्रोपेगेशन में क्या था कि इसको हम लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन भी कहते हैं। जो था आपका ना, ये मैंने बताया ही था। अच्छा, और भी कुछ था क्या इसमें, ओके, ये ठीक है। हाँ, ये जो था इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो ये आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन है, इट कैन ट्रेवल थ्रू एटमॉस्फेयर फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर either directly or after reflection from the ground in Earth's tropospheric region। एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन का। देखिए स्पेस वेव प्रोपेगेशन मैं बस केवल आज डेफिनेशन तक छोड़ रही हूँ। जो आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। दिस यू नो, दैट मीन्स आप कह सकते हो 30 to 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट मीन्स वेयर बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटेनाज आर पोजीशनड इन सच अ वे दैट दे कैन सी द टॉप ऑफ ईच अदर।
यहाँ पे दोनों के टॉप को देख सकें, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तो ये इजीली इसको बेंट नहीं किया जा सकता है। सो स्पेस वेव प्रोपेगेशन इज एप्लीकेबल फॉर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज एंड इट कैन ट्रैवल थ्रू एटमॉस्फेयर फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना टू रिसीवर एंटीना, आइदर या तो ये डायरेक्टली जाएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड इन अर्थ ट्रोपोस्फेरिक रीजन। जैसे आपका फॉर एग्जांपल टीवी ब्रॉडकास्ट होता है, आपका माइक्रोवेव लिंक्स होता है, सेटकॉम होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी स्पेस वेव प्रोपेगेशन इज एप्लीकेबल है। तो रेडियो वेव्स की लेस टेंडेंसी होती है टू बेंड एंड फॉलो द अर्थ्स कर्वेचर, सो डायरेक्ट पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना बिकम्स इजिली, ठीक है। तो ये हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।